दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं राहुल राय गुप्ता, इंटरनेशनल प्राइवेट डिटेक्टिव और फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डिटेक्टिव गुरु। दोस्तों यह वीडियो पूरा देखिए, हो सकता है आपका यह थोड़ा सा वक्त आने वाले बुरे वक्त को रोक सके, क्योंकि हम अपने हर वीडियो में एक अहम मुद्दे पर बात करते हैं और वादा है मेरा, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत लड़कों की आदत होती है कि वो अपने सामने पड़ने वाली किसी भी लेडी को गलत नज़र से देखते हैं, उनसे बात करने का मौका ढूंढते हैं, गलत तरीके से छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको लगता ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। अगर उनका कोई दोस्त उनको टोकता है तो उनका जवाब होता है कि देखा ही तो है। कई लड़के ये भी कहते हैं कि थोड़ी आंखें सेक लेंगे तो क्या हुआ, लेकिन वो नहीं जानते कि उनकी बुरी नज़र लड़कियों को कितना बुरा फील करवाती है, वो कितनी अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। उनको लगता है कि वो वहाँ से भागकर कहीं चली जाएं, लेकिन ऐसा करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ऐसे लड़के ज़्यादातर उनके आसपास के ही होते हैं। बॉस, कुलीग, पड़ोसी, रिश्तेदार, पति के दोस्त, उनमें से कोई भी हो सकते हैं। वो चाहकर भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाती। मार्केट में ऐसे मनचले मिलते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन वो थोड़ी देर ही लड़कियों के लिए बहुत परेशानी वाली होती है। उनके लिए वहाँ रुकना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मजबूरन उनको अपना काम करके घर वापस जाना होता है। ऐसी नज़रों का सामना करना उनकी मजबूरी हो जाती है। लड़कियों को ऐसी नज़र से देखने वाले लड़कों को समझ नहीं आता कि वो अपनी ऐसी हरकतों से लड़कियों के लिए कितना गलत कर रहे हैं। कुछ कमजोर मन की लड़कियां डिप्रेशन तक का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि रोज रोज ऐसी नजरों का सामना करके वो तंग आ जाती हैं। उनका बाहर निकलने का मन नहीं होता। कई लड़के तो रोज ही मिलते हैं। गलत वो लड़के करते हैं, लेकिन लड़की अपनी ही नज़रों में दोषी बन जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि आज फिर उनसे सामना होगा, इसलिए बेहतर यही है कि उस जगह पर जाएं ही नहीं। आपने सुना होगा, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, लेकिन जो लड़के लड़कियों को बुरी नज़र से देखते हैं, उनको गलत ढंग से छूते हैं, कभी भीड़ का फायदा उठाकर तो कभी किसी और बहाने से, उनका मुंह काला नहीं होता, क्योंकि महिलाएं बहुत बार उनको इग्नोर कर देती हैं। उनकी मजबूरी होती है ऐसे लड़कों को इग्नोर करना, क्योंकि ऐसे लोगों में उनका बॉस हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई कुलीग हो सकता है। कितनी ही बार वो इसलिए चुप रह जाती हैं ताकि उन लोगों के साथ संबंध ना बिगड़े। वैसे भी हमारे समाज में लड़कों की ऐसी हरकतों को ज्यादा बड़ा नहीं माना जाता और छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना हमारी पुरानी आदत है। जब तक बात हद से नहीं बढ़ जाती, हम उसे इग्नोर करते जाते हैं। अगर किसी महिला के साथ कोई छेड़खानी होती है तो वो समझती है कि क्या पंगा लेना, बात बढ़ जाएगी, लड़के का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, उल्टा उसी की बदनामी होगी, घर वाले भी उसका साथ नहीं देते। कई बार तो लड़कियों को ये तक सुनने को मिल जाता है कि वो तुझे खा तो नहीं गया, अगर वो घूर कर देख रहा था तो तुम अपनी नजर घुमा लेती, हल्ला मचाने की क्या जरूरत थी, बेकार में ही अपना नाम खराब किया। ऐसी घटनाएं हमारे समाज में हर रोज होती है। लड़कियों को किसी न किसी रूप में ऐसी चीजों से गुजरना पड़ता है। लड़कों की गंदी नजरों और घटिया सोच का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर रिश्तेदार, ऑफिस वाले, पड़ोसी भी अक्सर लड़कियों से यही बात कहते हैं। उनको लगता है कि किसी ने देख लिया तो क्या हो गया, दफा करो ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के मुंह लगने की क्या जरूरत है। पेरेंट्स को चिंता होती है कि कहीं वो इंसान क्रिमिनल माइंड का ना हो, कहीं कल को लड़की से बदला लेने के लिए कुछ गलत ना कर दे, इसलिए भी वो लड़की को चुप रहने की सलाह देते हैं। उनको लगता है कि ऐसे लोगों से उलझकर कोई फायदा नहीं है। हमारे समाज की इन बातों के कारण ही ऐसे लोग आराम से बचकर निकल जाते हैं। जब उनका विरोध नहीं होता तो उनके हौसले बढ़ जाते हैं। उनको महसूस ही नहीं होता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। रेप की बढ़ती घटनाओं का एक ये भी बहुत बड़ा
कारण है, क्योंकि जब बुराई को शुरू से ही नहीं रोका जाता तो वो ज्यादा भयानक रूप धारण कर लेती है। लड़कियों को घूर कर देखने, उनको देखकर सीटी बजाने, गंदे डायलॉग बोलने की आदत इतनी बढ़ जाती है कि ये उनकी रूटीन का हिस्सा बन जाती है। उनको लगने लगता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। उनकी मानसिकता और भी बदतर होती चली जाती है। अपने किसी कुलीग को गंदे जोक भेजना, डबल मीनिंग वाले डायलॉग बोलना उनकी आदत में शुमार हो जाता है। अगर कोई लड़की उनका विरोध करती है तो वो कहते हैं कि अरे ये तो छोटी सी बात है। कुछ लड़के ज्यादा शातिर होते हैं, जैसे ही उनका विरोध होता है तो वो कहते हैं कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो तो बस ऐसे ही देख रहे थे, या फिर वो जोक तो उन्होंने मस्ती में भेजा था। कोई गलत बात बोलने पर वो बहाना लगाते हैं कि उनकी जुबान फिसल गई, वरना किसी को हर्ट करना उनका मकसद नहीं था। ऐसी बातें बोल बोलकर वो हमेशा खुद को बचा लेते हैं। सामने वाली लड़की को भी लगता है कि बात बढ़ाने से कुछ हासिल नहीं होगा, तो वो बात को वहीं दबा देती है और ऐसे लोग अपने इरादों में सफल हो जाते हैं। ऐसे लोगों की ये भी आदत होती है कि जैसे ही उनका विरोध किया जाता है वो सॉरी बोल देते हैं। उनकी एक सॉरी से लड़कियां भी बड़ी जल्दी पिघल जाती हैं। उनको लगता है कि चलो उन्होंने अपनी गलती तो मानी, लेकिन वो दिल से सॉरी बोल रहे हैं इसकी कोई गारंटी नहीं होती। सॉरी का मतलब तब होता है जब वो फ्यूचर में ऐसी हरकतें ना करें, लेकिन उनकी हरकतों में कोई अंतर नहीं आता। एक लड़की विरोध करती है तो वो उससे अपना फोकस हटाकर किसी और को टारगेट बना लेते हैं। काफी नहीं है मुंह से सॉरी बोलने से, ज्यादा ये जरूरी है कि वो खुद को सॉरी कहें, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपने कैरेक्टर को दूसरों के सामने गिराया है। जिन लड़कियों के साथ वो गलत हरकतें करते हैं उनके सामने तो अपनी पर्सनैलिटी खराब की ही है, दिल से सॉरी होना पड़ेगा। ऐसी मानसिकता से निकलना होगा। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। ये बातें ऐसे लोगों पर ज्यादा लागू होती हैं, तो अपनी इज्जत को ऐसे ना उछालें, लड़कियों की रिस्पेक्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा, और अपना कोई अनुभव हो तो जरूर शेयर करें ताकि और लोगों को प्रेरणा मिल सके। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके के और वीडियो मिलते रहें और हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। अपना कीमती वक्त देने के लिए दिल की गहराइयों से आपका आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।